श्रीमद् भागवत रहस्य। परमात्मा का दर्शन और दर्शन के तीन प्रकार। दर्शन के तीन प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। स्वप्न में प्रभु की झांकी होना साधारण दर्शन है। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन होना मध्यम दर्शन है। ईश्वर का अपरोक्ष दर्शन उत्तम दर्शन है। परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वो परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूं। ये है ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार, जिसे मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है, उसे अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ है ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में हो जाता है, तभी उसे ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो उसी में एक रूप हो जाता है, केवल वही ईश्वर के परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। वेदांत में इसी को अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ये ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है। वो केवल एक मूर्ति में या मंदिर में रह ही नहीं सकते, समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहां दृष्टि जाती है वहीं भगवान रूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करें। मन जहां जाए वहां ईश्वर का दर्शन करें। यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इस प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्मा स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के परोक्ष दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। जीव जब परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन करता है तभी वो कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए हैं कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में भी परमात्मा का अनुभव करती हैं। लीला देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। गोपियों को अपने स्वरूप का विस्मरण हुआ और वे कहती हैं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। इस प्रकार अपने प्यारे कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां श्री कृष्ण में बनी हैं। अपने में जिस परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने में जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वो जीव ईश्वर से अलग नहीं रह सकता, वही ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भगवत जी का फल है। ज्ञानी जन ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि वैष्णव भक्त प्रेम से परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। जीव को अपनाकर जब ईश्वर
उसे अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है, तभी उसे शांति प्राप्त नहीं है। नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है, लेकिन नारायण का अंश है जीव। अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन ही ये श्री भागवत शास्त्र है।